7 वरी वन सतन कि सेंचुरी 7 वरी गो कुन नालस वनस चलान यह हाल वातो डिपार्टमेंट पुलिस अत मज कह खता खालान तिम पतम आर्डर मे पर्न बच्चे अथ नाल सत वनस तान मेन बच्चे तुम पान अथ अत मजूर दो करान तेल मेन बच्चे हेकान पढ़ वनस गई फरवरी पे गो नालस बंद वो चूर छप कह वसान जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी यह वो इलेक्शन लड़ने अम मनो ना वोट कह अम त्रोन तुम वोट कह मगर आमद सिर्फ उम्मीदवार और गम बेबस हेकान मतलब उम्मीद खुदा जरिया सब कर चीज कल तक सेल्फ रूल मांग रहे थे, जो कल तक अचीवेबल नेशनहुड मांग रहे थे, जो कल तक रायशुमारी मांग रहे थे, ये इस्तेसाल उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। आज वो लोग कहां हैं जब इस अवाम ने उनको करीबन 2-2 साल 3-3 साल 10-10 साल कुर्सियों पे बिठा के रखा, इज्जत दी, इज्जत से नवाजा, प्यार दिया, मोहब्बत दी। आज हमारी अवाम परेशान है। जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, जो नौजवान सुबह 10 बजे ड्यूटी करना चाहिए, कहीं अपना रोजगार अच्छे तरीके से कमाना चाहिए, वही हमारा नौजवान पढ़ा लिखा PhD करके, MPhil करके, ग्रेजुएशन करके नाले में मजदूरी करता है। मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे दुख होता है। मेरे से रहा नहीं जाता है कि जब मैं अपने ये कहना चाहता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, कि एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर उन्होंने जमात इस्लामी को चुनाव लड़ने का मौका दिया, अगर जमात इस्लामी से उन्होंने बैन हटाई। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि 40 साल जो खून बहा उसका हिसाब कौन देगा? ये बड़े मसले हैं जिन पे हम सबको सोचने की जरूरत है। और अगर आज आप बेदार नहीं हुए, आप कभी बेदार नहीं होगे। देखो, हमारे यहाँ पे आज जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कलमाबाद से, गाज़ियाबाद से, पोहरूपट से और लंगेट से लोग आए थे। इनके तरह तरह के मसले मसाइल है, उन्हीं का हम अजाला करने आए थे, उन्हीं मसलों को सुनने आए थे। और जबकि इन सब का एक बहुत अहम मामला है, जो ये माइनिंग का मसला है, इनको हमने कस्टमरी माइनिंग के लिए सरकार ने अलाउ किया था, और रिसेंटली फ्लैश फ्लड्स के बाद वो कस्टमरी ऑर्डर जो है वो खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया DMO साहब ने। और अब की इनकी ये डिमांड है कि इनको 1.5 महीने से बेचारों ने वहाँ पे काम नहीं किया है, जबकि 6000 चूल्हे इस नाले पे मुश्तमिल है, और करीबन 35,000 फैमिलीज़ जो है, सोल्स इस नाले से अपना रिज़्क जो है कमाती है। वो लोग बहुत इफ़ेक्टेड हुए हैं, और हमने इनको यकीन दहानी करी कि इनको जो है कि हफ्ते भर में या 3-4 दिन में इनको ये जो कस्टमरी माइनिंग है वो अलाउ की जाएगी फिर से। यहाँ पे जितने भी क्रशर्स है वो सारे इलीगली चल रहे हैं। उन क्रशर्स की वजह से यहाँ पे हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटरबॉर्न डिजीज़ आप देखिए कितने हैं। वो यहाँ पे नाले में बिल्डोज़र लगाते हैं, JCBs लगाते हैं, जिनकी वजह से वाटर लेवल बहुत डाउन चली जाती है, और हमारे खेतों में, हमारे बागों में पानी नहीं चला जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, बहुत सफ़र करता है। यहाँ के आम लोग बहुत सफ़र करते हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं फिर मिलता है। और क्रशर्स तभी अलाउ करे जाने चाहिए कि जब किसी क्रशर वाले के पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्क ऑर्डर हो, उस टाइम क्रशर अलाउड होने चाहिए। अदरवाइज़ ये दिन को क्रशर चलाएंगे, कॉन्टीन्यूसली रात को क्रशर चलाएंगे, वो हम किसी भी हालत में अलाउ नहीं करेंगे। उसके लिए मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डिप्टी कमिश्नर मैडम साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे, SSP जो हनवारा है दाऊद साहब, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल क्रशर्स यहाँ पे अलाउड आप ना करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। देखिए, लंगेट हमेशा
सियासी इस्तिसाल का शिकार रहा है, और ये भी जो चल रहा है ये भी सियासी इस्तिसाल है कि यहाँ पे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं अभी, चाहे बीडीसी हो या डीडीसी हो, उन लोगों ने इन तामीली या तरक्याती कामों के लिए कभी तवज्जो नहीं दी, कभी इनके लिए ये अहमियत नहीं थी। इस वजह से जो भी आप ये अंडर डेवलप चीज़ें देखते हैं, जबकि लोगों के पास जबकि लोगों ने उनको मैंडेट दिया था ये काम करने के लिए, आप देखिए लोगों के मैंडेट के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। बट हमेशा हमारी कोशिश रही कि नहीं, मतलब जितना भी हमसे हो सका हमने हमेशा यहाँ के लोगों के लिए काम किया, यहाँ की तामील तरक्की के लिए काम किया, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। बट जब भी कोई ऐसा कभी मौके हमें देखने को मिले कि जब भी पब्लिक वेलफेयर का काम हमने करना चाहा, ये सारे लोग जितने भी यहाँ ये रिवायती सियासतदान हैं, हमेशा इन्होंने बाधाएं डालने की कोशिश करी। बट अब लोग समझ चुके हैं, लोगों ने इनको अभी करारा जवाब दिया पार्लिमानी चुनाव में, और मुझे लगता है कि आगे भी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं और ऐसी ही चीज़ें आगे। देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि ये लोगों का गलत फैसला था। हमने ये कहा कि लोगों का जो फैसला था उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि रशीद साहब हमेशा रायशुमारी बोलते थे। अब जब रशीद साहब जेल से वापस आएंगे, हमें देखना ये है कि रशीद साहब फिर से रायशुमारी मांगेंगे या नहीं। अगर रशीद साहब ने रायशुमारी नहीं मांगी, दैट मीन्स कि उसने दिल्ली के साथ समझौता किया है, लोगों के इज़्ज़त आबरू के साथ सौदा किया है, खिलवाड़ किया है, इनके वोट के साथ नाइंसाफ़ी की है। ये देखने वाली चीज़ है। जमात इस्लामी को लेकर देखिए, जमात इस्लामी वो जमात है कि जिन्होंने हमेशा जो उनकी हिस्ट्री रही है, they were always threat to national security and national integrity। जमात इस्लामी ने हमेशा अपने ही जो उनके एक साथी थे उस टाइम, जिनने कश्मीर में तहरीक स्टार्ट करी, मकबूल भट्ट साहब, उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा अपने मोर्चे खोले। और ये वही जमात इस्लामी है जिन्होंने 40 साल कहा कि यहाँ के लोगों को बाइकआउट करो। ये वही जमात इस्लामी है जिन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडित जब यहाँ से निकले, उन्होंने कश्मीरी पंडित को रिलीजियस अप्रूवल दिया उस चीज़ का कि इनको यहाँ से निकालो। तो आज 40 साल के बाद जमात इस्लामी अचानक से ये कहे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो कल तक नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को लेके थ्रेट थे, आज वो रातों रात सगे कैसे हो गए हमारे। कल को सलाउद्दीन कहेगा हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब हमारे मुल्क का दिल इतना वसी है कि इतने खून खराबा करके हम उनको आगोश में लाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे। ये कैसे हो सकता है? लॉ शुड बी फॉर ऑल। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है, किस तरीके से जिसने भी कानून के खिलाफ, कभी कानून के खिलाफ मतलब निकला हो, कानून तोड़ा हो, उनके खिलाफ तो आप देख रहे हैं। यहाँ पे तो पार्लियामेंट मेंबर को बख्शा नहीं गया। आपका पार्लियामेंट मेंबर लंगेट का ही है, उसने भी कानून तोड़ा, उसको तो एनआईए ने अभी तिहाड़ में रखा है। तो जब पार्लियामेंट मेंबर को नहीं बख्शा गया, आपको लगता है कि इन बाबुओं को बख्शा जाएगा जो एक्स मिलिटेंट थे या जिनने लोगों के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी की है, खूनरेजी की है, जिन्हें रिश्वत खाया? किसी को नहीं बख्शा जाएगा ऐसे शरपसंद अनासर को। जमात इस्लामी अगर चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आए, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मेरा सवाल यही है ना, कल को अगर सलाउद्दीन भी कहेगा मैं मेन स्ट्रीम में आ जाऊंगा, तो दैट मीन्स विल योर कंसाइंस अलाउ दैट यू विल लेट सलाउद्दीन टू कंटेस्ट इलेक्शंस? What is difference between Salahuddin and Jamaat Islami? They were hand in glove with Hizbul Mujahideen and Jaish-e-Mohammed. So the people who were hand in glove with Hizbul Mujahideen and Jaish-e-Mohammed, will this country allow them to be a part of democratic process? Never in this earth. कभी भी नहीं। ये सवाल ही नहीं, हम होने नहीं देंगे ये। सर पुनों के नजदीक जाने की कोई कोशिश न, वो उन्होंने हमारे साथ आज वादा किया कि कस्टमरी माइनिंग अलाउ अगर की जाएगी। इन्होंने यकीन दहानी करी आप लोगों के सामने कि हम लोग पुलों के नज़दीक जो है माइनिंग नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पे एम्बैंकमेंट्स है उनके पास जाके माइनिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल एक कायदे कानून से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही काम चलेगा।